नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 24वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें विदर्भ के वंश का वर्णन वर्णित किया गया है। पिछले 23वें अध्याय में हमने यदु वंश के वर्णन के बारे में सुना था। आइए अब विदर्भ कौन थे, उनके वंश के अंदर कौन कौन हुए, इस विदर्भ के वंश का वर्णन सुनते हैं सुखदेव मुनि जी के द्वारा। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित राज्य राजा विदर्भ के की भोजा नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, कृत और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र बभ्रु, बभ्रु का कृति, कृति का उसिक और उसिक का चेदी। राजन इस चेदी के वंश में ही दमघोष और शिशुपाल आदि हुए हैं। कृत का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का दृष्टि, दृष्टि का निवृत्ति, निवृत्ति का दशहर और दशहर का व्योम, व्योम का जीमुत, जीमुत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ हुआ। दशरथ से स्कुनी, स्कुनी से क्रम भी से देवरात, देवरात से देवक्षत्र, देवक्षत्र से मधु, मधु से कुरुवश और कुरुवश से अनु हुए। अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु और आयु से सातवत, सातवत का जन्म हुआ। परीक्षित सातवत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवावृद्ध, अंधक और महाभोज। भजमान की 2 पत्नियां थी, एक से 3 पुत्र हुए, निम्लोची, किंकिण और दृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र ही हुए, स्ताजित, सहस्त्राजित और अयुताजित। देवावृद्ध के पुत्र का नाम था बभ्रु। देवावृद्ध और बभ्रु के संबंध में यह बात कही जाती है कि हमने दूर से जैसा सुन रखा था, अब वैसा ही निकट से देखते भी हैं। बभ्रु मनुष्यों में श्रेष्ठ और देवावृद्ध देवताओं के समान है। इसका कारण यह है कि बभ्रु और देवावृद्ध से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त हो चुके हैं। सातवत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था, उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए। परीक्षित वृषि के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित। युधाजित के सिनी और अनमित्र ये 2 पुत्र थे। अनमित्र से निमन का जन्म हुआ। सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निमन के ही पुत्र थे। अनमित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था सिनी। सिनी से ही सत्यक का जन्म हुआ है। इसी सत्यक के पुत्र युयुधान थे, जो सात्यकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्यकी का जय, जय का कुणी और कुणी का पुत्र युगंधर हुआ। अनमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि था। वृष्णि के 2 पुत्र हुए, सौफल्क और चित्ररथ। सौफल्क की पत्नी का नाम था गांधिनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। आसंसार में मुदुर, मृदुविद, गिरि, ध्रुमवृद्ध, सुकर्मा, अक्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिबाहु। इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचिरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देववान और उपदेव। सौफल्क के भाई चित्ररथ के पृथु, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए, जो वृषणी वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते। सातवत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, सुचि, कंबल भ्रई। उनमें कुकुर का पुत्र वहिन, वहिन का विलोमा, विलोमा का कपोत्रमा, कपोत्रोमा और कपोत्रोमा का अनु हुआ। तुमरो गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुदुम्बी, दुदुम्बी का अरिघौत, अरिघौत का पुनर्वसु और पुनर्वसु के आहुक नाम का एक पुत्र तथा आहुक की नाम की एक कन्या हुई। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहनें भी थी, धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्री देवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन सब के साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, नैग्रोथ, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। उग्रसेन के 5 कन्याएं भी थी, कंसा, कंसवती, कंका, सुरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से सूर, सूर से भजमान, भजमान से सिनी, सिनी से स्वयंभोज और स्वयंभोज से हृदिक हुए। हृदिक के 3 पुत्र हुए, देवबाहु, सतधन्वा और कृतवर्मा। देवमिड के पुत्र सूर की पत्नी का नाम था मारिसा।
उन्होंने अपने गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव, देवभाग, देवसर्वा, आनक, संजय, श्यामक, कंक, समिक, वत्सक और वरक ये सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगाड़े और नौबत स्वयं ही बजने लग गए थे। अतः हुए आनक दुदुम्बी भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थी, पृथा, कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकृति, श्रुतसर्वा और राजाधि देवी। वसुदेव के पिता सुरसेन के एक मित्र थे कुंती भोज। कुंती भोज के कोई संतान न थी, इसलिए सुरसेन ने उन्हें पृथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या को गोद दे दिया। पृथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए पृथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आह्वान किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां पर आ पहुंचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए इस विधि का उपयोग किया था, अब आप पधार सकते हैं। सूर्य देव ने कहा कि देवी मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी, अब मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और उसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर और तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में तो सूर्य के समान जान पड़ता था। पृथा लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। परीक्षित, उस पृथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। परीक्षित, पृथा की छोटी बहन शरत देवा का विवाह क्रूस देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंतवक्र का जन्म हुआ। यह वही दंतवक्र है जो पुनर्जन्म में सनकादि ऋषियों के श्राप से हिरण्याक्ष हुआ था। के देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रुतकृति से विवाह किया था। उससे संतर्दन आदि 5 के राजकुमार हुए। राजा धी देवी का विवाह जयसेन से हुआ था। उसके 2 पुत्र हुए, विंद और अनुविंद। वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेदी राज दम घोष ने श्रुतसर्वा का पाणी ग्रहण किया। उनका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले 7वें स्कंद में कर चुका हूँ। वसुदेव जी के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और वृद्धवल। देवसर्वा की पत्नी कंसवती से सुवीर और ईसुमान नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से भी 2 पुत्र हुए, सत्यजीत और पुरुजित। संजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और दुर्मर्ष आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार श्यामक ने सुरभु नाम की पत्नी से हरिकेश और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। मिश्र केशी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी वृक आदि कई पुत्र हुए। वृक ने दुर्वाक्षी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और साल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। समय की पत्नी सुदामिनी ने भी सुमित्र और अर्जुन पाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, रितधाम और जय। आनक दुदुम्बी वसुदेव जी की पूर्वी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देव की आदि बहुत सी पत्नियां थीं। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए थे। पूर्वी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, वृद्धवा, दुर्मद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, सूर आदि मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए। कौशल्या के ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था, उसका नाम था केसी। उसने रोचना से हस्त और हेमांगद आदि तथा इला से उर्वल्क आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को उत्पन्न किया। परीक्षित, वसुदेव जी के धृत देवा के गर्भ से विपृष्ठ नाम का एक ही पुत्र हुआ और शांति देवा से श्रम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्पवृष आदि 10 राजा हुए और श्रीदेवा के वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देवरक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए तथा जैसे स्वम धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पुरुविश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए।
परम उद्धार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम कृतिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋतु, संवर्धन, भद्र और शेष अवतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। प्रेक्षित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में संग आत्मा ही हैं, इसलिए उनकी आत्म स्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म और कर्म का कोई और दूसरा कारण नहीं होता। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है, और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्म स्वरूप को प्राप्त कराने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रोंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए, पैदा हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते, शरीर से तो करने की बात ही दूर है। पृथ्वी का भार तो उतरा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भी भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख, शोक और अज्ञान सब के सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ एक तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों में उनका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। प्रेक्षित, भौज, वृषणी, अंधक, मधु, सुरसेन, दशहरा, कुरु, सरंजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदरपूर्वक सराहना करते रहते हैं और करते रहेंगे। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसादपूर्ण वचन और पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सराबोर कर दिया था। भगवान के मुखमंगल की ऐसी शोभा तो निराली थी ही। मकराकृति कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल जाता था। जब वे विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के तालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते। वे उसका रस ले लेकर आनंदित तो होते ही, परंतु पल के गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर खींचते भी। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहाँ रहे नहीं। वहाँ से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहाँ अपना प्रयोजन, जो ग्वाल, गोपी और गौओं को सुखी करना था, पूरा करके मथुरा लौट आए। वज्र में, मथुरा में तथा द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्रों को उत्पन्न भी किया। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षौहिणी सेनाओं को ध्वंस कर दिया। संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया और इसके बाद वे स्वयं अपने परम धाम को सिधार गए। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का यह 24वां अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। अगले 10वें अध्याय में हम जानेंगे भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन देना, वसुदेव और देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या किस प्रकार हुई। यह 10वें अध्याय के प्रथम अध्याय में, अगले अध्याय में हम सुनेंगे। इन पुण्यमयी कथाओं को सुनने के लिए कृपा आगे से आगे अध्यायों को सुनते रहिए, सुनाते रहिए। ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।